ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और इसकी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि रिया अब कबीर से बेतहाशा मोहब्बत करने लगी है। और कबीर की एंगेजमेंट का सुनकर रिया कबीर के साथ क्या करने वाली है? क्या कश्यप रिया को समझाने में कामयाब हो जाएगी या फिर उसकी अस्मा आपा ने जो जल्दी पर तेल छिड़का है वो उसमें कामयाब हो जाएगी? तो इस बारे में बात करते हैं। वीडियोस का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। रिया की अस्मा आपा रिया को जैसे ही बताती है कि महाबीना रिया कबीर का रिश्ता कर रही है और वो कबीर का रिश्ता लेकर गई थी और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है, तो रिया को अस्मा आपा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर वो कबीर को कॉल करती है और कबीर से पूछती है कि क्या कर रहे हो। कबीर की किस्मत बुरी कि उसके मुंह से निकल जाता है कि मिठाई खा रहा हूँ। और फिर रिया को तो आग लग जाती है और वो बोलती है कि खाओ मिठाई, बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी एंगेजमेंट पक्की होगी और तुम इसी खुशी में मिठाई खा रहे हो। जहाँ फिर कबीर रिया से बोलता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम, मेरी क्या शादी हो रही है, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं। रिया बोलती है कि झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे कबीर, बस करो, तुम्हारा रिश्ता हो रहा है, तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। जहाँ फिर दूसरी तरफ कबीर मीना के साथ शॉपिंग के लिए जाता है, लेकिन अस्मा आपा और रिया भी बाहर होते हैं। अस्मा आपा रिया से बोलती है कि ये तो कबीर लग रहा है और लग रहा है कि वो किसी लड़की के साथ है। रिया देखती है तो वाकई कबीर किसी लड़की के साथ होता है। रिया घर आती है और घर में चीज़ें तोड़ फोड़ शुरू कर देती है और बोलती है कि पता नहीं मुझे क्यों कबीर किसी लड़की के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और मुझसे ये तड़प ये दर्द क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही। जहाँ फिर कश्यप आ जाती है और रिया की सारी हालत देखती है और रिया को बोलती है क्योंकि तुम कबीर से मोहब्बत करने लगी हो और तुम इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि तुम अब वाकई कबीर से मोहब्बत करने लगी हो। और फिर रिया कश्यप से बोलती है कि मुझे कबीर को उस लड़की के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरे अंदर से ये बेसुकूनी चली जाए, लेकिन ये बेसुकूनी मेरे अंदर से पता नहीं क्यों नहीं जा रही। और फिर कश्यप बोलती है कि ये बेसुकूनी नहीं है रिया, ये मोहब्बत है जो तुम कबीर के साथ करती हो और तुम्हें अब वाकई कबीर से मोहब्बत हो गई है और ये वो मोहब्बत की तड़प है जो तुम्हें कभी भी सुकून नहीं देगी। अब तुम्हें कबीर से मोहब्बत हो चुकी है तो अब तुम्हें कबीर के अलावा कभी भी कुछ नहीं दिखाई देगा, ना ही कभी कुछ सुनाई देगा और ना ही कभी तुम्हें कुछ समझ आएगा। इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मेरी बात मान लो और कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो। तुम क्यों नहीं बता देती कबीर को अपने दिल की बात? तुम्हें कबीर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए रिया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत देर हो जाए और तुम्हें ये बेसुकूनी और तड़प सारी ज़िंदगी के लिए लग जाए। जहाँ फिर कश्यप की बातें सुनकर रिया जवाब देती है कि ठीक है, अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। मैं अस्मा आपा को भी देख लूँगी और मैं कबीर को भी देख लूँगी कि कौन मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है। कबीर और मीना जैसे ही घर आते हैं तो माबीना खड़ी देख रही होती है और वो मीना से पूछती है कि तुम क्या करना चाह रही हो और तुम कबीर के साथ क्या करने गई थी बाहर, मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त लिए बगैर। तुम होती कौन हो मेरे बेटे के साथ बाहर शॉपिंग करने वाली? किस हक से तुम मेरे बेटे के साथ बाहर शॉपिंग करने गई थी? तुम्हें मैं जानती हूँ और तुम्हारी बहन को। मुझे पता है कि तुम किसी न किसी तरह कबीर को अपनी जाल में फंसाना चाहती हो और ये सारी की सारी चाल तुम्हारी बहन की है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम दोनों मेरे बेटे से दूर रहो। जहाँ पे कबीर मबीना की बातें सुनता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने माँ मबीना से बोलता है कि मैं लेकर गया था इसे, उसने मुझे नहीं बोला था, मैंने ही उसे बोला था कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। इसलिए मीना को लगा कि उसे कपड़ों की ज़रूरत है तो वो मेरे साथ चले और मुझे साथ ले गई। मैंने इनकार नहीं किया, मैंने कहा चलो ठीक है हम दोनों चलते हैं शॉपिंग के लिए, और अगर मैं उसके साथ बाहर चला गया तो इसमें फंसाने वाली कौन सी बात होगी। उसका दिल चाह रहा था कि मैं उसके साथ जाऊं और उसे कपड़े दिलवा कर दूं। जिस पर माँ बीना कबीर से बोलती है कि कबीर तुम मासूम हो बेटा, तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है ये तुम्हारे साथ क्यों गई और तुम्हारे आगे पीछे क्यों होती फिर रही है। तुम इस बारे में ना ही बोलो तो बेहतर है, मैं खुद ही बात कर लूँगी और मैं खुद ही इसे डील कर लूँगी, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर मीना के साथ बाहर शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे। जहाँ फिर कबीर अपनी माँ मबीना से बोलता है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अगर जो करूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता और जो मेरे दिल में आएगा मुझे यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा। मबीना कबीर की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर कबीर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने इस लड़की के लिए मुझे जवाब दिया।
جہاں پھر پیچھے سے مینا کی بہن بہت ہی زیادہ اندر ہی اندر خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے دل کے اندر لڈو پھوٹ جاتے ہیں، اور وہ مینا سے بولتی ہے کہ دیکھا آج تمہاری خاطر ماما بینا کے سامنے مطلب اپنی ماں کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، ویری گڈ، اسی طرح کام کرتی جاؤ، بہت جلد ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور تمہاری شادی کبیر سے ہونے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جہاں پھر کبیر ریا کو کال کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے اسی جگہ پر ملو جہاں ہم ملتے تھے۔ ریا بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کبیر وہاں پر لیٹا ہوتا ہے۔ ریا آتی ہے، کبیر اچانک سے ریا کی طرف دیکھتا ہے اور ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ریا کبیر سے بولتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ تم مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کبیر بولتا ہے کہ ریا تم غلط سمجھ رہی ہو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے اس بارے میں بالکل بھی نہیں معلوم، یہ تو تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے پہلے، اور آج تم نے مجھے بتایا، تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ جہاں پھر ریا کبیر سے بولتی ہے کہ ماں بینا گئی تھی ہمارے گھر مٹھائی لے کر اسما آپا کو بتانے کے لیے کہ وہ تمہارا اور تمہارے بڑے بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہے اور بہت جلد تم دونوں کی شادی کر دے گی۔ کبیر کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اپنی ماں پر، اور پھر وہ ریا سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تو تم کہہ رہے ہو، میں نے اس بات کو مان لیا، لیکن ایک بات مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ریا کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ کبیر کی طرف دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور کبیر کے اس طریقے سے رو بھی رہی ہوتی ہے کہ کبیر نے اس سے سب کچھ کیوں چھپایا۔ اور پھر کبیر ریا سے بولتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، جب تم مجھے محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی تو پھر تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ میں چاہے جس سے مرضی شادی کروں، جو مرضی کروں، تمہیں اس چیز میں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ تم اس بات کو لے کر اتنا پریشان کیوں ہو؟ تمہیں اس بات پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یا تو تم میری ہو جاؤ یا پھر مجھے کسی اور کا ہو جانے دو۔ دوسری طرف ریا بھی کبیر کی تصویر لے کر بیٹھی ہوتی ہے اور کبیر بھی ریا کی تصویر دیکھ رہا ہوتا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ریا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تم چاہے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو یا نہ کرو، لیکن میں یہ بات جان چکا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ تمہارا میرے سامنے آ کر گولی کھانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو، چاہے تم مجھ سے جتنے ہی جھوٹ بولو، لیکن یہ میں جان چکا ہوں کہ تمہارے دل میں اب میرے لیے محبت ہے، اور میں یہ سچ تمہارے منہ سے نکلوا کر ہی چھوڑوں گا۔ اب مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کبیر ریا سے اپنی محبت کا اظہار کروانے کے لیے ریا کے سامنے اپنا ہاتھ کاٹ دے گا، اور پھر یہ ریا کو ثابت کرے گا کہ ریا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کہ جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتی، اور اگر تم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کبیر کی اس حرکت کے بعد ریا بے بس ہو کر اپنی محبت کا اظہار کبیر سے کر دے گی۔ کیا کبیر ریا کے لیے اپنی ماں اور اپنی فیملی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اور کیا ریا بھی کبیر سے اپنی محبت کا اظہار واقعی کر دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں من مست ملنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنا ہوگا، کیا اس میں واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔